एवरीवन, दिस इज अमरजीत और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल माय मैथ्स माय मेथड्स। हम कर रहे हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स में चैप्टर 3 दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और इसमें हम दो एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरी एक्सरसाइज हमारी कंटिन्यू है, सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके क्वेश्चंस हम जो डायरेक्ट हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, इक्वेशन था, उसको सॉल्व हम कर चुके। अब जो वर्ड प्रॉब्लम होंगी उनको पहले इक्वेशन बनाएंगे और फिर उनको सॉल्व करेंगे। तो इसके थर्ड क्वेश्चन में से हमने एक दो पार्ट किए भी थे, अब उससे आगे हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट देखते हैं, एक्सरसाइज 3.3 एंड क्वेश्चन थर्ड इट्स द फोर्थ पार्ट। थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट हम अभी स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन में? द टैक्सी चार्जेस इन सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्जेस। एक शहर में टैक्सी के जो चार्ज है वो दो तरह से लगते हैं, एक तो फिक्स चार्ज और एक पर किलोमीटर। जैसे ही टैक्सी के अंदर बैठेंगे एक फिक्स चार्ज लग जाएगा, उसके बाद कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसके हिसाब से भी चार्ज लगता है। ये कहता है फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज इज पेड इज ₹105। 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 105 रुपए चार्ज लगता है टोटल। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर इट इज 155 और 15 किलोमीटर की जर्नी करने पर टोटल जो चार्ज है वो 155 रुपए लगता है। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्जेस ऑफ डिस्टेंस? फिक्स चार्ज क्या है और डिस्टेंस के चार्जेस क्या है, ये दोनों चीजें पूछिए। और अगर 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी जाए तो कितना चार्ज होगा? तो हमने मान लिया फिक्स चार्ज जो है वो x रुपीस है और चार्जेस पर किलोमीटर रुपीस y रुपीस 1 किलोमीटर के चार्ज लगता है। अब कंडीशन क्या लिखी है? फर्स्ट कंडीशन में लिखा है इसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस के जो चार्ज है वो 105 है, यानी कि 10 किलोमीटर की डिस्टेंस में क्या लगेगा? तो फिक्स चार्ज प्लस 10 मल्टीप्लाई चार्ज ऑफ डिस्टेंस। फिक्स चार्ज तो हो गया उसका x रुपए, जैसे ही वो टैक्सी में बैठेगा x रुपीस जो चार्ज है वो तो लग जाएगा फिक्स चार्ज। उसके बाद 10 किलोमीटर ट्रेवल करी है, 1 किलोमीटर का जो चार्ज है वो y रुपीस है, तो 10 किलोमीटर का कितना होगा? 10 वाइज होगा। तो टोटल चार्ज कितना होगा इन दोनों का? क्वेश्चन में दे रखा है 105 रुपीस। एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। जैसे ही वो टैक्सी में बैठता है x रुपीस जो फिक्स चार्ज है वो लग जाएगा। उसके बाद वो 1 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए चार्ज है y रुपीस, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना होगा? 10 बाई टोटल चार्ज दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो गया? 105। अब सेकंड कंडीशन में क्या लिखा है? 15 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए इसमें भी वही, एक तो फिक्स चार्ज लगेगा प्लस 1 किलोमीटर का चार्ज y है तो 15 किलोमीटर का 15y होगा। टोटल कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 155। ये है टोटल। ये दो इक्वेशंस बनी है हमारे पास, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इन दोनों को सोल्व करना है। हम यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 कर लो या 1 कर लो, किसी से भी निकाल सकते हैं। मान लो इसी से करते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन 2 में से एक चीज की वैल्यू यही रखेंगे, बाकी उधर ले जाएंगे सारा। यानी कि हम मान लो x को यही रखते हैं तो y उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। 155 था और ये 15 बाई राइट साइड जाके होगा माइनस। अब हम 2 में से निकाल रहे हैं तो 1 में पुट करेंगे, 1 में से निकाल रहे हैं तो 2 में पुट करेंगे। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर देंगे। ये जो वैल्यू है 1 में पुट अप कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें? x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? ये सारा, क्योंकि x इसके इक्वल है तो इस x की जगह पे ये सारा पुट करेंगे। 155 माइनस 15y प्लस 10y प्लस 10y इक्वल टू कितना है? 105। ये हो जाएगा। यहां से 155 को हम ले जाते हैं उधर, क्या बन जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहां क्या बचा? माइनस 15y और प्लस 10y इक्वल टू 105 और ये 155 हो जाएगा उधर जाके माइनस 155। ओके, नाउ माइनस 15y एंड प्लस 10y, माइनस 15 प्लस 10 कितना हो गया? माइनस 5। माइनस 5y इक्वल्स टू 105 माइनस 155, इट इज माइनस 50। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 से 50 कैंसिल होगा, y कितना आ गया हमारे पास? 10। मींस पर किलोमीटर का जो चार्ज है वो 10 रुपीस है। 10 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से चलती है वो टैक्सी।
अब फिक्स चार्ज और निकालना है, ये वैल्यू वापस पुट कर दो इसमें, पुट इन इक्वेशन नंबर 3, पुट इन 3 जहां x की वैल्यू थी। तो x कितना आ गया हमारे पास, x इक्वल टू 155 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय, तो 15 मल्टीप्लाई 10, y की वैल्यू 10 है ना, 10 लिख देंगे। सो वी गॉट x इक्वल टू 155 माइनस 150, x इक्वल टू 5। तो क्या आ गया हमारे पास, फिक्स चार्जेस आ गया। सो आंसर कितना हो गया, फिक्स चार्जेस, फिक्स चार्ज इज इक्वल टू रुपीज 5, है ना। एंड चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर, हर एक किलोमीटर का चार्ज कितना हो गया भाई, y मींस 10 रुपीज यार, रुपीज 10 पर किलोमीटर आ गया। इसी के बाद इसी क्वेश्चन में आगे और पूछा है, व्हाट इज द टोटल चार्ज फॉर द डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, चार्ज फॉर 25 किलोमीटर इक्वल टू क्या होगा भाई, अगर 25 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करें तो वही दो चीजें इसमें मिलेंगी, एक फिक्स चार्ज और एक चार्ज ऑफ डिस्टेंस। फिक्स चार्ज कितना है हमारा, x रुपीज है ना, और चार्ज ऑफ डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर का y रुपीज है, 25 किलोमीटर का कितना होगा, 25y, ये होगा। अब इसमें x और y की वैल्यू रख लो, x की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 25 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 12 10, 5 प्लस 250 तो कितना आ गया 255 रुपीस, यानी कि 25 किलोमीटर की डिस्टेंस करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए 255 रुपीस का चार्ज लगेगा। इसी का एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट, थर्ड क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन है, if fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator, अगर हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अंश और हर में 2 दोनों में ऐड कर देते हैं तो जो फ्रैक्शन है वो 9/11 बन जाता है। if 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5/6, अगर हम दोनों में 3 ऐड करते हैं अंश में भी और हर में भी तो जो फ्रैक्शन है वो 5/6 बन जाता है। तो फ्रैक्शन हमने बतानी, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, लेट न्यूमरेटर हमने मान लिया x, अंश हमने मान लिया x, डिनोमिनेटर यानी कि हर वो हमने मान लिया y, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा हमारा x/y। अब फर्स्ट कंडीशन में क्या है वो देखिए, फर्स्ट कंडीशन में इन्होंने लिखा है, फर्स्ट कंडीशन ये कहता है if 2 is added to both numerator and denominator, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर दोनों में 2 प्लस कर दिया तो नया जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाएगा 9/11, ये फ्रैक्शन बन जाएगा। ये एक कंडीशन लिखी है। चलो इसको सिंपलीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो 11 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 11x, 11 को 2 से करेंगे तो 22 इक्वल टू 9 को y से करेंगे 9y और 9 को 2 से करेंगे तो 18, x y सारी चीजें एक तरफ इकट्ठी कर लेते हैं, 11x 9y को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा 9y, 18 को इधर लाएंगे क्या हो जाएगा प्लस का 22 है, 18 इधर आके माइनस होगा तो 22 में से 18 माइनस होगा 4 बचेगा इक्वल टू 0, एक इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब लेते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या कहता है, ये कहता है if 3 is added न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, अगर दोनों में हम 3 ऐड करते हैं तो जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाता है हमारा 5/6, तो x में भी 3 ऐड कर दिया और y में भी 3 ऐड कर दिया तो फ्रैक्शन क्या बन गया 5/6, ये बन गया। ये सेकंड कंडीशन है। अब इसको भी हमने सिंपलीफाई कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाएगा यहाँ से 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x, 6 को 3 से करेंगे तो 18 इक्वल टू 5 को y से मल्टीप्लाई 5y और 5 को 3 से करेंगे तो 15। सारी चीजें एक ही तरफ हम कलेक्ट कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या है 6x, 6x, y को इधर से ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 5y इक्वल टू में था, सारी चीजें इधर लाएंगे 18 ये था
15 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 18 में से 15 माइनस होगा, 3 बचेगा, इक्वल टू क्या हो गया 0। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को वैसे ही सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन से वैल्यू निकालो, दूसरे में पुट करो। चलो यहीं से निकालते हैं हम। क्या करते हैं, 6x इक्वल टू x को निकालते हैं और उसमें पुट करेंगे। 5 इधर जाके क्या हुआ प्लस, और 3 क्या हो जाएगा माइनस। ये बन गया हमारे पास। और आगे चलते हैं तो 6 को उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, यहां बचेगा 5 माइनस 3 डिवाइड बाय 6। ये मान लिया इक्वेशन नंबर 3 बन गई हमारे पास। अब ये x की वैल्यू पुट अप कर लेते हैं इक्वेशन 1 में, पुट इन 2, क्योंकि 2 से निकाली है तो 1 में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। ये 2 को सॉल्व करके वैल्यू निकाली है तो 1 में पुट करेंगे, तो क्या बन जाएगा इक्वेशन 1 में पुट करने पर 11x 11 मल्टीप्लाई x की वैल्यू सारा आ जाएगा 5y माइनस 3/6 माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 6 आ गया। कैंसिल होता तो हम कैंसिल कर लेते हैं, बट इसमें कैंसिल नहीं है तो एलसीएम ले लेते हैं इसमें। एलसीएम कितना आ गया इसका 6। ये 6 से 6 कैंसिल, u का वैल्यू बचेगा 11 की 5 से मल्टीप्लाई 55 और 11 की 3 से मल्टीप्लाई 33। यहां कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों का। 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 6 54y और 6 को 4 से मल्टीप्लाई 24 इक्वल टू कितना बच गया 0। ये 6 उधर जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होके खत्म हो जाएगा। लेफ्ट साइड क्या बच गया 55y और माइनस का 54y प्लस का 55y माइनस का 54y प्लस का 1y बचेगा, ठीक है। माइनस का 33 और प्लस का 24 माइनस का 9 बचेगा इक्वल टू 0, क्योंकि 6 उधर जाके खत्म हो गया। यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 9 आ गई, और ये y की वैल्यू वापस यहां रखेंगे तो x आ जाएगा 43। यहां पुट कर देते हैं x कितना बन गया हमारा 5 मल्टीप्लाई y यानी कि 9 माइनस 3/6 5 मल्टीप्लाई 9 45 में से 3 माइनस करें कितना हो जाएगा 42 डिवाइड बाय 6 यानी कि कितना आएगा 7 आएगा। x 7 और y 9। तो फ्रैक्शन कितना आ गया हमारा, ओरिजिनल जो फ्रैक्शन क्वेश्चन में पूछा गया था फ्रैक्शन क्या था x अपॉन y। x आया है हमारे पास 7 अपॉन में y कितना आया है हमारे पास ये रहा 9। ये आ गया, ये हमारा आंसर बन जाएगा, ये बनेगा फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन का 5th पार्ट था हमारे पास। यहां क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। इसी का 6th पार्ट है। इस पार्ट में मैं सिर्फ हिंट बताऊंगा आपको, इक्वेशन बताऊंगा क्या बनेगी, उसके बाद सोल्व आप खुद करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन है 5 years hence मतलब 5 साल बाद एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times द एज ऑफ हिज सन। 5 साल बाद जैकोब की एज अपने बेटे से 3 गुना ज्यादा होगी। एंड 5 years ago 5 साल पहले जैकोब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ सन। जैकोब की एज अपने बेटे से 7 गुना ज्यादा थी। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो दोनों की प्रेजेंट एज क्या है ये हमने बताना है। मान लिया प्रेजेंट एज जैकोब की है x और प्रेजेंट एज सन की जो है वो y। अब फर्स्ट कंडीशन में कहता है आफ्टर 5 years जैकोब की एज क्या है 3 times सन से, है ना। चलिए आफ्टर 5 years जैकोब की एज क्या होगी, प्रेजेंट एज x है तो आफ्टर 5 ईयर 5 साल बाद क्या होगी उसकी एज x + 5 होगी ना, है ना। अभी x है तो x + 5, मान लो अभी 15 है तो या अभी 30 है, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी 35, है ना। अभी प्रेजेंट में x है तो 5 साल बाद x + 5। इसी तरह बेटे की एज प्रेजेंट में है उसकी y, 5 साल बाद क्या होगी y + 5, है ना, यही होगी। अब हम लगाते हैं कंडीशन। कंडीशन के लिए हम इसको इक्वल बनाना चाहते हैं। अब इक्वल कैसे बनेगा वो ध्यान से देखिए। ये कहता है 5 years है 5 साल बाद जैकोब की एज ये 3 times 3 गुना ज्यादा है बेटे की एज से।
ये ज्यादा है, 5 साल बाद जैकब की एज जो है वो ज्यादा है बेटे से। कितनी ज्यादा है? 3 गुना। ये ज्यादा है तो ये कम है। कम वाले को हम 3 से गुना कर देते हैं, क्योंकि 3 गुना ज्यादा थी ना वो, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन बन जाएगी। चलिए क्या बनेगी इक्वेशन? x + 5 = 3 × y + 3 × 5 15। y को इधर ले आओ, x - 3y = 5 प्लस ये 15 था, 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, या x - 3y = कितना बन गया? 10। एक इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन बनाते हैं इसी तरह से। सेकंड कंडीशन क्या है? 5 years ago, यानी कि 5 साल पहले जैकब की एज अपने बेटे से 7 गुना ज्यादा थी। 5 years ago, 5 years ago, चलो 5 साल पहले की एज लिखते हैं। प्रेजेंट एज कितनी है जैकब की? x, तो 5 साल पहले क्या बनेगी? x - 5 है ना। इसी तरह प्रेजेंट एज बेटे की कितनी है? y, 5 साल पहले कितनी है? y - 5। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है? 5 साल पहले जो जैकब की एज है, यानी कि ये एज 7 गुना ज्यादा है बेटे से, इससे 7 गुना ज्यादा है, ये ज्यादा है। 5 साल पहले बेटे की एज 7 गुना ज्यादा है, जैकब की एज 7 गुना ज्यादा है बेटे से, यानी कि ये ज्यादा है, तो ये कम है। कितनी? 7 गुना। तो इसको 7 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये इक्वल बन गई, ठीक है। इक्वल बनाने के लिए हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, अब ये बन गई इक्वल। अब वैसे ही सॉल्व करते हैं। x - 5 = 7y -7 को 5 से मल्टीप्लाई 35। एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं इसको, तो क्या बचेगा? x 7y इधर आएगा, क्या होगा? -5 को उधर ले जाओ, माइनस का 35 पहले था, और ये 5 प्लस हो जाएगा। सो वी गॉट x - 7y = -30। इक्वेशन नंबर 2। तो ये इसकी सेकंड इक्वेशन बनती है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ये काम मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, आप अपने आप ट्राई करके देखें, सॉल्व करें इसको। होता है, बेटर है, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप मुझे बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन फिर नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है यहाँ पे। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4, सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है? हमने एक चीज को एलिमिनेट करना है, खत्म करना है, ठीक है। दूसरी चीज की वैल्यू निकालेंगे, फिर बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैसे करना है अब देखिएगा। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। आपको x या y में से, दोनों में से किसी भी एक के कोएफिशिएंट को इक्वल बनाना है। उसके लिए क्या करना है? बिल्कुल इजी है। मान लो हम x को इक्वल बनाते हैं, इसका जो कोएफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई यहां से और यहां को यहां से, बस ये करना है। इक्वेशन 1 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 को भी। 1 को किससे करेंगे? इस इक्वेशन को यहां से मल्टीप्लाई, यानी कि 2 से, ठीक है। और इक्वेशन नंबर सेकंड, यानी कि इस इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई, यानी कि 1 से। यहां कुछ नहीं है ना, 1 है, बस ये करना है। इस इक्वेशन को इस कोएफिशिएंट से और इस इक्वेशन को इस कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, बस बिल्कुल इजी। तो इसको 2 से करो, 2x प्लस 2y = 10, और इसको 1 से करो, 1 से करेंगे तो 2x माइनस 3y = 4। अब इन दोनों का साइन देख लो क्या है। अगर सेम है तो हमें चेंज करना है, और पहले से अलग अलग है तो डायरेक्ट कैंसिल करेंगे। इसमें सेम थे, ये लो चेंज, कैंसिल करने के लिए सब्ट्रैक्ट हमने किया है, सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज होता है। 2x प्लस और 2x माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। प्लस 2y और 3y 5y = 10 माइनस 4 कितना आ गया? 6। y = 6/5, ये आ जाएगा। आज ही क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट क्लास में इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।